नमस्कार। देश का हर व्यक्ति को मेरा अंतर के गंभीरतम प्रदेश से श्रद्धा और सम्मान के साथ मैं आज कोई समझ के और एक वीडियो लेता हूँ। कोई समाज के अभाव में हमारे देश में एक बहादुर राजा हुआ करते थे, हैदर अली का पुत्र, वीर पुत्र टीपू सुल्तान साहब। उनकी कैसे अपने राज्यों और अपने परिवार किसी को नहीं बचा पाया, उसी के ऊपर चर्चा करूंगा इस स्टेशन में, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलो विषय शुरू करते हैं। विषय ऐसे शुरू करते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान साहब जो थे, इतना बड़ा टीपू सुल्तान साहब जो थे इतना बड़ा तलवारबाज थे। उसी जमाने में लगभग 200 सिपाही के साथ अकेले लड़ने के लिए ताकत रखा करते थे। और इसी के साथ उनके पास उसी समय का एडवांस मिसाइल सिस्टम हुआ करता था। उसी के साथ उनके साथ क्या हुआ ना, मैसूर रियासत उस जमाने के सबसे रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था। धन की भी कोई कमी नहीं है। उनके पिताजी हैदर अली भी एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे। इसी के बावजूद भी वो अपने साम्राज्य को नहीं बचा पाया, कि अपने परिवार का एक भी आदमी को नहीं बचा पाया, उसमें वो विफल रहा। इसी के ऊपर में चर्चा, अभी वही मेरा कहना का विषय क्या है। जब इंग्रेज मैसूर के ऊपर उनकी नजर पड़ी, पहले युद्ध में उन्होंने हारे गए, सेकंड में युद्ध ड्रॉ रह गया। इंग्रेज पहले से हैदराबाद निजाम और मराठी को अपने साथ मिला लिया। अब क्या करना है ना, टीपू सुल्तान साहब को तो ये हैदराबाद निजाम से तो कोई, हैदराबाद निजाम और टीपू सुल्तान साहब को हैदराबाद निजाम और मराठी से कोई युद्ध को कोई संभावना नहीं था, इनसे कोई सपोर्ट मिलने के लिए। बाकी टीपू सुल्तान साहब इसी समय जैसे छोटे छोटे जो लोग और जो छोटे छोटे बहुत सारे राजा रियासत हुआ करता था, समझिए तमिलनाडु से यहाँ केरला तक, जैसे पूर्व का हुआ करता था, इधर तमिलनाडु में, कर्नाटक, छोटे छोटे बहुत राजा हुआ करता था। उनसे टीपू सुल्तान साहब एक गठबंधन बनाना था, एक समूह बना लेना था, तो साहेब बना नहीं पाए। जब वो साहेब उसको बना लेते, जैसे तमिलनाडु में युद्ध होगा, उधर कर्नाटक में उसके आगे आगे युद्ध होगा, उधर केरला की तरफ से युद्ध होगा, सारी जगह युद्ध होगा। क्योंकि टीपू सुल्तान साहब अपने मैसूर से अपने सिपाही, अपने हथियार, अपने धन, अपने रणनीति सब भेजेंगे, उधर लड़ाई होगा, उस जमीन में लड़ाई होगा। मैसूर की जमीन पे लड़ाई नहीं होगा, जमीन उनकी जमीन में लड़ाई होगा। इसमें क्या होगा, कम से कम 10-20 राजा का जो समूह में लड़ाई इंग्रेज के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। 10-15 साल और लड़ाई खिंच जाएगा। इंग्रेज भी नहीं चाहेंगे कि हम इतना दिन लड़ाई लड़ेंगे, वो भी बाद में एक नया मोड़ लेता। तो साहब उतना शायद समझ नहीं पाया, उसने अपने सांगठनिक दक्षता शायद तो उनका थोड़ा फीकी पड़ गई, जिसके लिए सारी जो छोटे बड़े, ये तो बड़े बड़े राजा थे निजाम और हैदराबाद, इधर मराठा, उसके साथ भी जो छोटे मोटे सारी राजा को अपने हाथ में ले ली। आखिर टाइम क्या हुआ ना, खूब राज्य से छोटा राज्य को अपने साथ में वो रियासत को ले ली। उसने टीपू सुल्तान के साथ लड़े, पीछे से इंग्रेज बैठेगी, शिकार बन गए टीपू सुल्तान साहब। ये कमजोरी था जो अपने समूह नहीं बना पाए। पहले बात, आप इधर भी आप अपने जीवन यापन करो, आप किधर भी रहिए, आप किधर भी कुछ करिए, सब हमेशा के लिए आपको अपना सांगठनिक दक्षता के ऊपर हमेशा के लिए ध्यान दीजिए। सांगठनिक दक्षता एक चीज है, वो आपको बहुत टाइम तक तो संसार में बहुत सारी कठिनाई से आपको बचा लेगा। ये सबसे मनुष्य जीवन के इस समय इस बात से शायद आपको सीखने मिलेगा मेरी ये वीडियो सेक्शन से। सांगठनिक दक्षता किसी भी हालत पर आप बचाए रखिए आपके अंदर। और वो टीपू सुल्तान साहब क्या हुआ ना, उसमें मारा गए। और टीपू सुल्तान साहब इतना भी नहीं सोचे थे, क्या उनका सोच रहा उस समय का शायद, जब वो देख ले इंग्रेज हम पे कभी ना कभी हमला करेंगे मैसूर के ऊपर, और मैं स्थिति क्या होगा, कोई अच्छा नहीं साहित्य नहीं रहेगा। तो इससे पहले मैं सोच रहा हूँ अपने परिवार को अफगानिस्तान तरफ सोने चांदी कुछ
धन संपत्ति देकर और 6 महीने सालों पहले शिफ्ट कर देते तो कम से कम हमारे समाज में टीपू सुल्तान वंशज की कहकर तो हम कुछ, हाँ ये टीपू सुल्तान का वंशज तो हम मान सकते थे, बाहर देख सकते थे, पर साहब वो भी नहीं किया, वो भी उनका एक गलती मैं सोच रहा हूँ। चलो ये वो जो गलती है तो हम तो दूसरे के गलती से हमको अपने जीवन में उसको सुधार लेना है। तो इस वीडियो का मेरी यही मकसद है। ऐसे मकसद नहीं है टीपू सुल्तान ऐसे थे, वो ये नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमको उन्होंने गलती से कुछ सीखना, उनका सही से कुछ सीखना, इस वीडियो का यही मकसद था। चलो धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो में इतना और एक नया वीडियो लेकर